सच जो दिखेगा। जय हिंद, मैं मुस्कान कुमारी और आप देख रहे हैं DTP न्यूज। झारखंड के मुख्य खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में जैन समाज के द्वारा समेत तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई। जमशेदपुर के बालीगुमा हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य स्थानीय समाज सेवी महिला चंदा देवी ने बस्ती वासियों के सहयोग से शुरू किया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के द्वारा आगामी 28 दिसंबर को गोलमुरी स्थित श्रम नियोजनालय में 1 दिवसीय कौशल मेले का आयोजन किया गया। जमशेदपुर लोकल ट्रेन ओनर यूनियन ने अपने तरफ से किए जा रहे भूख हड़ताल को मंगलवार को समाप्त कर दिया। उत्पाद निरीक्षक और कपाली पुलिस की संयुक्त छापेमारी। आइए अब जानते हैं खबर विस्तार से। जमशेदपुर में जैन समाज के द्वारा समेत शिखरजी तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई। जिला मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा है। सैकड़ों जैन धर्म के महिला व पुरुष हाथ में बैनर पोस्टर राज्य सरकार के फैसले का विरोध जताया। यह रैली साकेत से जैन भवन से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां यह प्रदर्शन में तब्दीली हो गई। हम शांतिप्रिय धर्म है, कभी भी ये सड़कों पर नहीं उतरता है, लेकिन जब परिस्थिति काबू से बाहर हो जाती है तो सब सड़क पर उतरते हैं। और हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम अहिंसक जरूर है, लेकिन नपुंसक नहीं है। अपनी जरूरत को, अपनी मांग को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये है कि हम लोग का पारसनाथ में समस्त शिखर, जहाँ 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर का निर्माण हुआ है, हम लोग का जैन लोग के लिए ये सबसे बड़ा धर्म का स्थान है। और ये स्थान में आज के दिन गवर्नमेंट टूरिस्ट स्पॉट बना देगा और टूरिस्ट लोग आके दारू पिएगा, मांस मच्छी खाएगा, तो ये हम लोग को जरा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पूरा जैन कम्युनिटी पूरा वर्ल्ड में नहीं मानने के लिए तैयार है। जैसे आज के दिन आप सोचिए, मक्का में कोई जाके वहाँ दारू बेचना चालीस करेगा तो कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी धर्म स्थान है। ऐसे हम लोग का ये जैनों का सबसे बड़ा धर्म स्थान है। पूरा दुनिया का कोई भी जैन होगा, उसका हमेशा इच्छा होता है कि एक दफे लाइफ में जाके दर्शन तो करे। और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आप लोग अगला आंदोलन क्या होगा? यदि सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग अगला निर्णय ये लेंगे कि हम सरकार के पास में जाएंगे। पूरा हम लोग का जैन लोग। जमशेदपुर के बालीगुमा हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य स्थानीय समाज सेवी महिला चंदा देवी ने बस्तीवासी के सहयोग से शुरू किया। वर्षों से मंदिर 3 शेड से था, जिसका जीर्णोद्धार अब किया जाएगा। मंगलवार को इस बाबत विधिवत मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद निर्माण कार्य की आधारशिल रखी गई है। स्थानीय समाज सेवी महिला चंदा देवी के प्रयास एवं बस्तीवासियों के सहयोग से यह जीर्णोद्धार कार्य को किया जा रहा है। समाज सेविका चंदा देवी ने कहा कि वर्षों से मंदिर का छत 3 शेड पर टिका हुआ था, लेकिन अब यहाँ पक्के छत का निर्माण होगा और भव्य मंदिर आने वाले कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। चंदा देवी हूँ, बालीगुमा निवासी। बालीगुमा न्यू बाला कॉलोनी जगह की नाम है। यहाँ पे 4 साल से मंदिर इसी तरह टीना के शेड में पड़े हुए हैं मेरे बजरंगबली। मैं चाहती हूँ कि आज निर्माण की हूँ और आगे चल के बस्तीवासियों का सहयोग से और जितने हैं सारी का सहयोग से मैं आगे मंदिर बनवाऊँगी। टीना को हटा के छत करूँगी और जहाँ तक होगा मैं मंदिर को अच्छा बनाऊंगी, कोशिश करूंगी और अच्छा बनाऊंगी। और क्या क्या करेंगे मंदिर के लिए? और यहाँ जितना बस्तीवासी मेरा है, सुखना बस्ती, गोकुल नगर, बालीगुमा, बगान एरिया जितना है, जहाँ तक मेरे को जहाँ तक पता चलेगा कि किसी को कोई कष्ट में है, चाहे कहीं किसी का कोई ज़रूरत है, मैं 24 घंटा हाजिर हूँ। अभी शुरुआत की है मंदिर से? अभी मंदिर निर्माण आज की हूँ, आगे चल के बस्तीवासी के साथ में। कब तक बन जाएगा मंदिर? मैं अप्रैल से इसको बनाने में, इनको मंदिर को, बजरंगबली के मंदिर को मैं हाथ लगाऊंगी और बस्तीवासी लोग चाहेंगे, मेरे को सहयोग देंगे, मैं अप्रैल से हाथ लगाऊंगी। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के द्वारा आगामी 28 दिसंबर को गोलमुरी स्थित श्रम नियोजनालय में 1 दिवसीय कौशल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर इससे पूर्व मंगलवार को जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले के उपायुक्त
विजया माधव के द्वारा इस रथ को जिला मुख्यालय परिसर रवाना किया गया। मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं के कौशल कला से पारंगत करने हेतु इस योजना को चलाया जा रहा है। 28 दिसंबर को आयोजित कैंप में तमाम अभ्यर्थियों का नामांकन किया जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी द्वारा चयनित विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण किया जाएगा और प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके बाद वो एक बेहतर रोजगार से खुद को जोड़ पाएंगे। एवं इस नामांकन कैंप के प्रति युवाओं को जागरूक करने हेतु इस जागरूकता का एक रथ को रवाना किया गया है। नियोजनालय ने बोलमुरी में एक दिवसीय कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें 18 से लेकर 35 साल तक के जितने भी युवक युवतियाँ हैं और जो सेल्फ स्किलिंग एक्वायर करना चाह रहे हैं, जिनको किसी श्रम कौशल में या किसी ट्रेड में जिनका रजिस्ट्रेशन करना है, उनको 3 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ऐसे लोग वहाँ आके उस दिन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उनका रजिस्ट्रेशन काउंटर खुला है, आए अपना रजिस्ट्रेशन दे दें। ये एक बहुत ही अच्छी सरकार के द्वारा की गई पहल है। और अब आप देख रहे हैं कि धान कटाई हो गई है, लगभग सारे गाँव जैसे लोग हैं जो अभी अगले 6 महीने के लिए फिर से दोबारा अलग अलग शहरों की तरफ जाते हैं। तो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और सारे युवक युवती इसका ज़रूर फ़ायदा लें। जमशेदपुर में बहुत यंग लड़के लड़कियाँ ऐसी हैं जो एक 10th के बाद या 11th के बाद कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है करके इधर उधर नौकरी तलाश रहे हैं या रोज़गार के अवसर तलाश रहे हैं। तो अपना जो हुनर है उस हुनर को थोड़ा सा स्किलिंग अगर मिल जाता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कैंप कब लगेगा मैम, कितने तारीख को लगेगा? कैंप लग रहा है 24 दिसंबर 2022 को पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। और इसमें लगभग अलग अलग ट्रेडों का इसमें रजिस्ट्रेशन होने वाला है। 11 ट्रेड है। कुल कितने लोगों को नियोजन मिलने की संभावना है? हाँ, कुल कितने लोगों के नियोजन मिलने की संभावना है? अभी जितना पॉपुलर हो उतना लोग टर्न अप होंगे। ऑन अ पॉजिटिव साइड की ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर विश्व भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों की तैयारी स्थिति को भांपने हेतु मॉक ड्रिल किया गया। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भी यह मॉक ड्रिल किया गया। एमजीएम अस्पताल के प्रशासक नंद किशोर लाल एवं अस्पताल के कोविड इंचार्ज बलराम झा नेतृत्व में इस मॉक ड्रिल को संपन्न किया गया। इस दौरान अस्पताल में तैयार कोविड वार्ड, इसकी मशीनें और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। जमशेदपुर का बाहर का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास अभी 107 ऑक्सीजन बेड है और बाकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर से करके हम लोग के यहाँ पर में अभी इमीडिएट 250 का कैपेसिटी है मेरे पास, जिसको कि हम तुरंत काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा के लिए और एक्स्ट्रा व्यवस्था करना पड़ेगा हमको। कह सकते हैं पहले तो कोविड में एक्सपीरियंस नहीं था, अभी सब जी हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ, शुरू से काम कर चुके हैं। उस समय कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब हम लोग 3 साल एक्सपीरियंस आदमी हो गए हैं। यहाँ जहाँ में नीचे से लेके ऊपर तक के लिए जितना स्टाफ है, डॉक्टर है, ऑलमोस्ट ऑल को सब कोई ट्रेंड है। शुरू में तो सबको ट्रेनिंग देना पड़ा था, है ना, तो उन लोगों को कुछ पता नहीं था, लेकिन अब सबको पता है। तो अब खाली फाइनल एक बार लगा देंगे, केस आने से पहले ट्रेनिंग लगा देंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरह से तंदुरुस्त आप बोल सकते हैं। ड्रिल में बेड का जैसे हम लोग आईसीयू बेड लगाना है और उसको सेपरेशन करना है, मरीज़ को कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि पिछले बार भी हम लोगों ने कर चुका है और बहुत सारा मरीज़ को हम लोग ने इलाज किया है। इसलिए इस बार पूरी तरह से ऑक्सीजन सर बहुत दिन से बंद है, ये मतलब हॉल बंद है, इसलिए एक बार पूरी तरह सारे सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं। सिस्टम में कहीं ऑक्सीजन वगैरह कहीं लीकेज उकेज तो नहीं है किसी तरह से, इसलिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसका देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कहाँ। और साथ साथ में जो भी मरीज आएंगे, पेशेंट उस टाइप के आएंगे, पहले स्कैनिंग होगा, स्कैनिंग होने के बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग होने के बाद फिर हम लोग उसको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, वो कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है या सिंपल इलाज, सिंपल ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो इस तरह से अलग अलग पेशेंट को हम लोग स्कैनिंग करके अलग अलग जगह पे करेंगे और डिफरेंट टाइप का इलाज करेंगे और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की उसकी आवश्यकता होगी उतनी ऑक्सीजन दिया जाएगा। उसी के लिए आज मॉक ड्रिल हम लोग पीएसए प्लांट का भी मॉक ड्रिल करके पूरी तरह से देख लेते हैं। क्योंकि देखिए अभी टेम्प्रोरी नहीं, हम लोग तो कल 250 तक जाएंगे लास्ट में, तो इसलिए अभी हम लोग आईसीयू बेड तैयार कर दिया और बाकी बेड भी कर देंगे, इसलिए हम लोग बेड की कमी नहीं होने देंगे। जितने हम लोग पिछले बार बेड थी उतना बेड हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि अभी तो हम लोग 19 आईसीयू बेड है अभी, है ना, और इसके बाद जनरल बेड हम लोग रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जितनी रिक्वायरमेंट होगा उतना हम बढ़ाते जाएंगे।
सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कपाली ओपी प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता और उत्पादक निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से कपाली ओपी क्षेत्र के काडी पत्थर के भीमतुरा के अवैध शराब के निर्माण के विरुद्ध संयुक्त छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियों के बड़े पैमाने पर ध्वस्त करते हुए जावा महुआ 700 लीटर नष्ट किया गया और 40 लीटर शराब को जब्त किया गया है। संयुक्त रूप से कपाली प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता और उपभोक्ता निरीक्षक निर्भय सिन्हा द्वारा कहा गया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय द्वारा इसके लिए पुलिस के स्मॉल एक्शन टीम यानी सेट को भी शामिल किया गया है। सेट के साथ संबंधित जिलों से एक इंस्पेक्टर व 4 कांस्टेबल नियुक्त रहेंगे। हम लोग के बड़ी पदाधिकारी के द्वारा मिली एसपी साहब और हमारे अधीक्षक उत्पाद दोनों को सूचना गुप्त रूप में मिली थी। कपाली काड़ी पत्थर में भीमतुरा नाम का व्यक्ति जुलाई कर रहा है, उसको ध्वस्त करना था। वही हम लोग को सूचना पर यहाँ पर संयुक्त छापेमारी हम लोग कपाली ओपी तथा हम लोग एक्साइज का दोनों मिलकर संयुक्त छापेमारी किया, जिसमें 700 केजी जावा महुआ और 40 लीटर करीबन शराब बरामद हुआ और अभियोग फरार है। इस पर फरार अभियोग और ये छापेमारी लगातार जारी है, नहीं हुई है, अभियोग फरार है, उस पर छापेमारी कर रहे हैं हम लोग गिरफ्तार करने के। जावा महुआ 700 केजी और करीबन 40 लीटर अवैध चुलाई शराब और प्लस ड्राम के साथ पतला जितना भी बनाने का सामग्री है सभी जावा महुआ को नष्ट करें और जावा महुआ को गिरा कर नष्ट करें। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने अपने तरफ से किए जा रहे भूख हड़ताल को मंगलवार को समाप्त कर दिया। धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के आश्वासन के बाद इन्होंने अनशन को समाप्त किया। गैरतलब हो कि इनके द्वारा डीजल में वैट लगाए जाने, वाहनों से बेतहाशा टैक्स, कोरोना काल में खड़े वाहनों पर लगाए गए टैक्स एवं स्थानीय वाहनों को 75% कार्य दिए जाने की मांग को लेकर इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। मंगलवार को धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगें सुनी। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने कहा कि 15 दिनों का समय उन्होंने जिला प्रशासन को दिया है। अगर इस बीच उनके मांग पर पहल नहीं होती है तो फिर यह उग्र आंदोलन इनके द्वारा किया जाएगा। जिला प्रशासन के एसडीओ साहब और जेएनसी के स्पेशल डिपार्टमेंट के अधिकारी और आपका मजिस्ट्रेट साहब आए और उन्होंने कहा कि आपका मांग को ऊपर से मांगा गया है, आप दे दीजिए, आपको 15 दिन बीच का जो टाइम लेना ले लीजिए और इसके बाद आपकी मांग सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोग आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आप ये हड़ताल अपना स्थगित कर रहे हैं। आगे की फिर रणनीति तय की जाएगी। आगे की रणनीति बाद में उसमें तय की जाएगी कि कैसे क्या करना है। आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। झारखंड से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। DTP न्यूज़, सच जो दिखेगा।